3 नवंबर का यह दिन है कॉलेज तो रुखसत होने का। दोस्तों आओ मेरे नाल कुछ पल सांझे कर लो। एह शीस चुकावा मैं तेरे हजूर। खालसा कॉलेज पटियाला दी ये मिट्टी है जिस दी गोद विच मैं अपने जीवन के 36 साल बिताए। मैं मस्तक ते ला के अपने आप को ऑनर फील करता। कुछ ये मिट्टी मैं झोली विच पा के अपने नाल ले जावांगा। जदों कॉलेज की याद आऊगी तो इन्हों नमस्कार कर लिया करांगा। याद आनगियां इन्हां ब्रिज दियां छावां, ठंडियां हवावां जिथे मैं अपने जीवन का बेहतरीन समा बिताया। परमात्मा को अरदास है कि ये दरखत, ये छावां, मिठियां हवावां इवें ही बनते रहन। अक्टूबर 1984 जो मैं कॉलेज आया, तुसी ये कह लो कि जो आप पोर्च एंटर होंगे जिथे जिथे कंप्यूटर सेंटर है उत्थे जिथे मैम सुखमीन बहते हैं वो बिल्कुल ओपोजिट रूम में प्रिंसीपल साहब का रूम सीगा ते जिथे मैम सुखमीन बहते हैं उत्थे ऑफिस होया करता सीगा ते नाल ही लाइब्रेरी हुंदी सी जिथे कंप्यूटर सेंटर है अजकल। उस तो बाद अगे जोड़े कमरे है जिथे अजकल फैशन डिजाइनिंग का कोर्स चलता, बस इन्ने को रूम सीगे पढ़ाने वास्ते 5-7। तो अगों 2 लैब सीगियां, एक फिजिक्स लैब सी, केमिस्ट्री लैब सी जी अजकल भी हैगी है, पर वो सिंगल लैब सी, उस तो अगे कुछ नहीं सीगा, बस इन्ना को सी कॉलेज। तो जोड़ा बाबा जी का कमरा है गुरुद्वारा साहब वो होंदा सी जोड़ा आर्ट्स ब्लॉक है जिथे मैं तुहानूं दिखाऊंगा। तो इत्थे जोड़ा रूम सी ना एंड वाला आ रूम ये बाबा जी का कमरा हुंदा सी, महाराज का प्रकाश इत्थे सी। असीं मत्था टेकन इत्थे आंदे हुंदे सीगे आ रूम दे विच। ते उस तो बाद फिर टाइम तो बाद ये इत्थों बाबा जी का जिहड़ा सीगा आसन गुरुद्वारा साहब इत्थों असीं फिर शिफ्ट होके वो उपरले जिहड़े टॉप फ्लोर हैगा कॉलेज जिहड़ा पोर्च है उत्थे फिर असीं चले गए सी। शुरू विच महाराज का प्रकाश इत्थे सी इस रूम दे विच। रूम है इत्थे जो एडमिशनस होंदियां सीगियां तो कमेटी बनदियां सी एडमिशन कमेटी वो इस रूम में बैठते होंदे सी। तो मैं ज्वाइन किया ना था जो आप सैमीनार रूम कहते हैं कि जिथे आप इकट्ठे होकर बह सकते हैं, कोई लैक्चर होना, तो साढ़े कोल आ रूम सी एक जिथे जिथे असी मेन कह सकते सी कि असी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स नूं या ऑडियंस नूं आपां बिठा सकते हैं। तकरीबन 36 साल ये लैब है जिथे मैं बच्चों नूं प्रैक्टिकल करवाए। मैं अपने कुछ PhD का काम किया। 36 ईयर्स एक बड़ा लम्मा वक्फा हुंदा, मैं उन्होंने कभी भुल नहीं सकूँगा। 36 साल तक मैं इस लैब में रहा। ये लैब है साढ़े फिजिक्स डिपार्टमेंट की खालसा कॉलेज की। ये लैब मैंने बहुत याद आया करेगी। जो मैं इतने ज्वाइन किया ना उदों ब्रिजभूषण अत्री इंचार्ज से लैब के, तो उन्होंने इतने आसन होंदा सीगा। तो मैं जो मैनू सी मैं कितने बैठा जो ज्वाइनिंग हुई तो डॉक्टर गुरदर्शन होंदे सी मैथमैटिक्स के विच, तो प्रोफैसर करतार सिंह भी मैथ दे सी वो हैड सीगे। तो डॉक्टर गुरदर्शन सिंह ने उन्होंने भी इत्थे बहना, इत्थे अत्री साहब का हुंदा सीगा आसन, तो डॉक्टर गुरदर्शन भी इत्थे बहते सी। तो डॉक्टर गुरदर्शन मेरा कुछ मेल जोल होया, गलबात हुई। उन्होंने कहा कि महाजन तू भी इत्थे बह जा कर, मेरे को ही बैठ। तो असी इत्थे एक जिदा आ मेज है तो डॉक्टर गुरदर्शन तो मैं फिर असी इत्थे बहना वेले टाइम या अपने लैक्चर तैयार करने। तो उदों ये दरवाजे तो बाहर इस दरवाजे तक लाभ होंदी सी, दरवाजे तो बाद बिल्कुल खुला सीगा, खेत जे वांगू सी, कुछ नहीं सी हुंदा, बस इत्थे कॉलेज की हद खत्म हो जाती सी। मतलब जो बनया हुआ स्ट्रक्चर है इत्थों तक सीगा। तो केमिस्ट्री लैब ए सी, बस इत्थे तक केमिस्ट्री लैब सी, तो इसका एंड जी लास्ट दीवार सी वो सी।
इस तो अगे कुछ नहीं सीगा। जिहड़ी आ लैब है ना, ये बाद विच बनी है, ये डिज़ाइनिंग मैं ही की सी, क्योंकि सानू स्टूडेंट्स की गिनती काफ़ी अच्छी हो गई सी। डॉक्टर धर्मिंदर सिंह जी उब्बा के एफर्ट्स के नाल BSc तो बाद MSc भी उन्होंने कहा कि शुरू करो। MSc च साढ़े कोल बहुत अच्छे स्टूडेंट आन लगे है, हुण भी आ रहे हैं। तो असी फिर लैब की गिनती वधाई, तो बड़ा अच्छा इत्थे भी प्रैक्टिकल असी कीते करवाए इस लैब विच। ते थोड़े जे प्रोफैसर्स होंदे सीगे, छोटी जी कैंटीन सी, टाली दा जख्त हुंदा सी, सारे प्रोफैसर्स उत्थे बहिंदे हुंदे सी, समझो वही स्टाफ रूम सी। मैं जदों मैं इत्थे ज्वाइन किया, प्रोफैसर गुलशन लाल भुटानी फिजिक्स के हैड सीगे, डॉक्टर KK शर्मा सी, ते तीसरा मैं सी। मैं बिल्कुल उदा ही जिदा मैं तुहानूं दस्सिया कि प्रोफैसर सुंदर लाल दा इमेज मेरे अंदर सीगा। मैं कोशिश की, उदों हायर सेकेंडरी तो बाद +1 +2 का रुझान शुरू हो चुका सी, ते +1 +2 साडे कॉलेज भी सी। हर एक टीचर में यही हुंदा सी कि वो +1 +2 नूं पढ़ाए, जिद्दां अजकल MSc नूं पढ़ाउण लई एक ऑनर वांगू समझिया जांदा, भी माण हुंदा भी असीं MSc पढ़ा रहे हैं। उदों पता कि असीं +1 +2 नूं पढ़ाउणा वो ऑनर समझिया जांदा सीगा, वड्डी गल समझी जांदी सी। बस असीं आना, क्लासां पढ़ाउणीआं, जांदे होए एबसेंट ही पानी बॉक्स दे विच, बस उत्थों असी घरे दा हो जाना। इन्ना को चलता रहा। स्टूडेंट्स आई थिंक नंबर होना स्टूडेंट्स का 300-400 के अराउंड इन्ने कुछ स्टूडेंट्स होंगे सी टोटल। आर्ट्स कमर्स नहीं सी, आर्ट्स तो साइंस सी गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता जदों प्रिंसिपल सतबीर सिंह जी होरी इत्थे उन्होंने एज ए सकत्तर ज्वाइन किया, और यह कॉलेज जदों मैं कॉलेज ज्वाइन किया उदों यह लोकल मैनेजिंग कमेटी सी। फिर जदों प्रोफैसर सतिंदर सिंह कालों ये कॉलेज विच उन्होंने पंजाबी एज ए पंजाबी लेक्चर उन्होंने ज्वाइन किया। जदों मैं इत्थे आया तो सरदार कुलदीप सिंह सिद्धू प्रिंसिपल सन। प्रोफैसर सतिंदर सिंह कालों ने भी काफ़ी मेहनत की, उन्होंने सदका उन्होंने एफर्ट्स करके जोड़ा कॉलेज है SGPC नूं दे दिता गया। तो प्रिंसिपल सतबीर सिंह जी होरा ने एज ए सकत्तर ज्वाइन किया, तो उन्होंने काफ़ी काम किया कि इत्थे कॉमर्स भी होनी चाहिए है। कॉमर्स का कोर्स फिर उदों शुरू होया प्रिंसिपल सतबीर सिंह जी होरां दे एफर्ट्स नाल। एक टाइम इदां दा भी सी, शायद तुसीं नहीं मनोगे, जदों कॉलेज तुहानूं मैं दस्सिया कॉलेज ज्वाइन किया उतों आई थिंक गल होनी है 88-89 की, जदों इत्थे फॉरन स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा सी, और सारे ही यही कॉलेज आलमोस्ट मैनू लगता है कि शायद 50-100 साढ़े अपने स्टूडेंट होने हैं पंजाब दे, बाकी सारे ही 200-250 स्टूडेंट्स बाद अफ्रीका का सीगा। ते फॉरन स्टूडेंट्स बहुत सी, क्योंकि पता नहीं गवर्नमेंट उदों अलाउ कर रही सी उन्होंने इत्थे आना। तो उदां दे माहौल विच चलदा रहा, अच्छा भी लग्या, अच्छा लगता हुंदा सी टीच करना। मेरे पेरेंट्स पाकिस्तान तो इत्थे माइग्रेट होए सीगे। फादर INA भी सी, ते सुभाष चंद्र की फौज विच लड़दियां जदों वो इंडिया पहुंचे तो इन्हां नूं कैद कर लिया गया सीगा, ते ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑर्डर देते सी कि इन्हां नूं फांसी ला दी जाए। तो फिर गांधी ने कहा सी देखो इन्हां दा जिहड़ा लीडर है तुसीं उहदे ते मुकदमा चलाओ, जो करो, पर जिहड़े सिपाही है इन्हां नूं नहीं तुहानूं फांसी वगैरह लगाना चाहिए, इन्हां नूं छड्ड देना चाहिए। तो फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन्होंने छड्डता। उदों ना तो इन्हों को कोई पेंशन सी, ना ही कुछ होर। एक छोटा जिहा घर इन्होंने अलॉट होया सी पटियाले विच ही, उत्थे उन्होंने अपनी लिविंग शुरू की। तो मेरा बर्थ पटियाले विच ही होया। जदों मैं होश संभाली तो सानू सीगा कि घर की जिहड़ी लिविंग है उन्होंने देखना है, काम करना। तो पेरेंट्स कहते होंदे सी तुसीं पढ़ना है जरूर, पर लिविंग ज़्यादा जरूरी है, काम करना बहुत जरूरी है। तो असी काम करते नाल पढ़ते भी रहे। तो मैं क्योंकि ज़्यादा ध्यान काम वाल हुंदा सीगा, यही देखना कि जिहड़े चंगे स्टूडेंट्स हैं वो साइंस वाल जाते हैं, नॉन मैडिकल लेंदे हैं, कोई बहुत ही समझ नहीं सी। बस अच्छे स्टूडेंट्स को देखते हुए मैं उन्होंने पिछे पिछे तुरया गया कि उन्होंने नॉन मैडिकल ਲਈ मैथ कहते अच्छा होंदा, मैथ मैनू भी चंगा लगता सी। तो उदों हायर सेकेंडरी होंदी सी,
तो मैं घर के कोल एक स्कूल सीगा, उत्थों हायर सेकेंडरी की। उस तो बाद मैनू लग्या कि मैनू शायद कोई काम काज शुरू कर लेना चाहिए, पर फिर ये होया कि पेरेंट्स कहते देख लो जो पढ़ना है तो मैं सोचा मना बीएससी बारे सुनिया सी बई चलो कर लेने जे हो सकिया तो मैं बीएससी एडमिशन ले ली। उत्थे मेरा जड़ा सीगा मैनू मिले अपने प्रोफेसर कुलदीप सिंह, वो भी बीएससी वन मैडिकल सी, मैं बीएससी वन नॉन मैडिकल सीगा। उत्थों जो मैं देखना शुरू किया कि चंगिया पोजीशनां भी आउंदियां तो मैनू भी थोड़ा हार्ड वर्क करना चाहिए। मैनू कुछ अजे टीचर मिले जिन्हों तो मैं बहुत इन्फ्लुएंसड होया, बहुत प्रभावित होया। खास करके प्रोफेसर सुरेंद्र लाल नूं मैं नहीं भूल सकता, जिहड़े फिजिक्स पढ़ाउंदे सीगे। तो जे मैं अज फिजिक्स की कोई मुकाम पर जे मैं पहुंचा तो प्रोफेसर सुरेंद्र लाल जी होरां करके है कि उन्होंने पढ़ाने का तरीका सचमुच बहुत वधिया सी। प्रोफेसर मंगला मैथ पढ़ाते होंदे सीगे, प्रोफेसर शशिकांत कैमिस्ट्री पढ़ाते सी। इन्हां प्रोफैसरस दे पढ़ाने करके मेरे मन में ही होया कि शायद मैं भी किते इन्हां वांगू पढ़ा सकांगा। बेहद मैं मोटिवेटेड सीगा उन्हां तो, उन्हां दे पढ़ाने दे तरीके तो। चलो खैर घर दे काम दे नाल नाल बीएससी भी हो गई। हुण सीगा कि बीएससी तो बाद की किया जाए। पहले मैं सोचा कि एमएससी करा, मैथमैटिक्स में चंगा लगता सी, पर फिर है कि प्रैक्टिकल का एक अपना ही डिफरेंट होंदा, प्रैक्टिकल करना कराना। तो फिर मैं मन बदल लिया क्योंकि प्रोफेसर सुरेंद्र लाल दे जिहड़ी फिजिक्स पढ़ाने का तरीका सी वो मेरे ब्लड विच रच चुका सीगा। तो फिर मैं सोचा नहीं मना आपां नूं एमएससी फिजिक्स ही जाना चाहिए। एमएससी फिजिक्स एडमिशन ले ली। तो उत्थे जिहड़े सी बाकी होर स्टूडेंट्स उत्थे आए हैं पंजाबी यूनिवर्सिटी विच। मैं एक क्योंकि साढ़े घर का माहौल सीगा सिर्फ काम करना और जे टाइम है तो पढ़ लो। तो उत्थे जाके मैं देखा कि बहुत मेहनत करनी पैंदी है तां ही एमएससी नूं बंदा चंगे पोजीशन से चंगे नंबरां नाल बंदा पास आउट हुंदा। तो मैं भी उन्हां दे मगर मगर बाकियां नूं देख के चंगे स्टूडेंट्स नूं देख के उत्थे पंजाबी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी च बैठे रहना, पढ़ी जाना। पंजाबी यूनिवर्सिटी के भी बहुत अच्छे टीचर, कुछ टीचर मतलब जिन्होंने मैं कह सकदा, मैं स्पेशली डॉक्टर SPS वर्दी, उन्होंने मैं थोड़ा रिसर्च का काम भी किया। 4 पेपर मेरे पब्लिश होए थ्योरेटिकल फिजिक्स के विच। मैं बेहद कायल सी उन्हों दी लर्निंग तो, उन्होंने पढ़ाने के तरीके तो। मैं सोचता सी जे इदां दे प्रोफैसरस होण तो कोई भी स्टूडेंट क्रैम करने की कभी लोड़ ना पाए। तो एमएससी फिर एमएससी हो गई। फिर मेरे नाल दियां ने एमफिल च एडमिशन ली। मैं ज़्यादा ठीक नहीं समझा क्योंकि उदों टैलीविजन इंजीनियरिंग का उत्थे कोर्स सीगा जिहदे च फैलोशिप देंदे सी। वो फैलोशिप की आलमोस्ट उन्नी अमाउंट है जिन्नी को अजकल एडहॉक प्रोफैसर्स को मिलते हैं। तो मैं सोचा चलो साल वधिया लंघ जूगा, नाल फैलोशिप मिलूगा, नाल कोर्स हो जाना। तो टैलीविजन इंजीनियरिंग च मैं पास आउट होया तो मैं उत्थे टॉप भी किया इस क्लास विच। तो फैलोशिप मैनूं मिलता रहा, मैं बहुत खुश सीगा कि चलो अर्निंग हो गई है। फिर जो टैलीविजन इंजीनियरिंग करके हटे हुण की करिए। तो मैंने किसी प्रोफैसर ने दस्सिया कि पंजाबी यूनिवर्सिटी का एक स्कूल है, उत्थे शायद इंटरव्यू हो रही है। मेरा कोई इरादा नहीं सी घर तो उत्थे जो मैं यूनिवर्सिटी सीगा कि मैं किसी इंटरव्यू दूंगा। मैं वही चला गया पंजाबी यूनिवर्सिटी के स्कूल में। उत्थे भी देखो परमात्मा की करनी सी कि मैंने उन्होंने सिलेक्ट कर लिया बिना मेरे को कोई सर्टिफिकेट कुछ भी नहीं सी। डॉक्टर सोहता सीगे उत्थे इंटरव्यू लैन आए हुए। जदों उन्होंने मैनू कहते कि तू कल तो ज्वाइन कर, मैं थोड़ी देर पढ़ाया, मैनू उत्थे बड़ा वधिया लग्या। टीच उत्थे मैं उदा ही करना मैं करता हुंदा सी। जिहड़े प्रोफैसर्स मेरे मन च सीगे उन्हां दी इमेज बनी हुई सी भी मैं भी चंगा टीचर बना। तो मेरा इन्ना दिल लग्या स्कूल में, मैनू नहीं सी दिल करता मैनू छड्ड के जावां। डॉक्टर सोहता ने कहा देखो मेरे को एक फैलोशिप आई है महाजन, तू स्कूल छड्ड ते मेरे को रिसर्च ज्वाइन कर। मैं ना मन करते हुए भी स्कूल छड्डिया ते रिसर्च ज्वाइन कर ली। तो साल को रिसर्च का लगाया उत्थे मैं। फिर मैनू पता लगा कि जॉब खालसा कॉलेज एडवरटाइज हुई है। तो मैं सोचा कि पता नहीं जॉब मिलनी एक बहुत वड्डी गल हुंदी है, तो अपलाई कर देना चाहिए। मैं अपलाई किया, मेरी सिलेक्शन भी हो गई, पर मेरे गाइड मैथों नाराज हो गए।
भी हुण PhD तू महाजन मुश्किल आ। तो मैं चलो परमात्मा का भाना मन के जो साल 1.5 साल काम किया सीगा हो गया, पर मैनू ये भी बड़ी खुशी हुई चल मतलब मैं पटियाले विच हाँ, पेरेंट्स मेरे ओल्ड हैं, उन्होंने होर कोई देख रेख करने वाला कोई नहीं कि नाल मैं इत्थे टीचिंग करूँगा खालसा कॉलेज की, मैं इत्थे पढ़ाऊँगा तो नाल ही मैं अपने पेरेंट्स की सेवा भी कर सकदा। तो इदा 13 अक्टूबर 1984 विच मैं ये खालसा कॉलेज ज्वाइन किया तो मेरी कर्म भूमि बनी। फिर जो मैं इत्थे कॉलेज विच एज ए रूटीन पढ़ांदा हुंदा सी, मेरे दिमाग विच हमेशा एक गल रही कि रिसर्च करनी चाहिए है, क्योंकि टीचर जिहड़ा उन्होंने हमेशा ही नवीं गल्लां सीखनियां चाहिए तो अपने आप को हाई लैवल के उत्ते वल ले जाना चाहिए जिवें भी हो सके। पर मैनूं सीगा कि मैं फुल टाइम इत्थे हैगा तो किवें कर सकदा रिसर्च। फिर जो मैं डॉक्टर SPS वैदी उन्होंने मेरी मुलाकात हुई, मैं उन्होंने मैनू सी कि थ्योरेटिकल फिजिक्स हैगी है तो पंजाब यूनिवर्सिटी जाने की लोड़ नहीं। मैं डॉक्टर साहब ने दसिया कि मैं सर कुछ पेपर मैं पब्लिश कर लूँगा थोड़े नाल जे तुसीं मैनू अलाउ करो। वो कहते महाजन देख ला मैनू कोई प्रॉब्लम नहीं, तो वो मैनू घर ही बुला लेंदे सी। फिर हफ्ते विच 15 दिन च एक बारी उन्होंने नाल मैं काम किया तो 4 पेपर थ्योरेटिकल फिजिक्स दे विच पब्लिश होए। तो उदों एक पेपर जे पब्लिश हो जाए तो PhD अवार्ड यूनिवर्सिटी कहती सी कि ओके तुसीं थीसिस लिख सकते हो, तुसीं PhD तुहाडी होगी समझो। तो 4 पेपर पब्लिश हुए, क्योंकि मैं डॉक्टर साहब ने कह चुका सी मैं तो सिर्फ पेपर ही पब्लिश करने हैं। मैनू इन्ना नहीं सीगा कि मैं PhD कर ला तो उहदे नाल कोई खास कोई फर्क पैना। मैनू सी जे पेपर पब्लिश हो जाते हैं फॉरेन जर्नल्स वो भी इक्वलेंट है PhD का। जदों प्रिंसीपल डॉक्टर धर्मिंदर सिंह ओबा जी ने खालसा कॉलेज ज्वाइन किया, इन्हां दी मैं बहुत तारीफ करना चाहांगा कि कॉलेज की जिद्दां दी हालात सीगे, जिन्ने कुछ स्टूडेंट्स इत्थे पढ़ते सी उस वक्त, इन्होंने कॉलेज का एक इन्हां दा सुपना सी इस कॉलेज नूं मोहरी कॉलेजां च लैके आउणा। तो डॉक्टर धर्मिंदर सिंह ओबा ने खासी मेहनत की कॉलेज की अपलिफ्टिंग लई, तो उन्होंने जिहड़ी एफर्ट सी वो रंग भी लियाए। तो अज आप देखते हैं कि कॉलेज का अपना एक नाम है और डॉक्टर धर्मिंदर सिंह ओबा जी करके है, ये कोई शक नहीं। तो मैं फिर जदों तुहानूं मैं दस रहा सीगा कि 2012 दे विच डॉक्टर धर्मिंदर सिंह ओबा दी एक होर भी खासियत रही कि इन्हां तो पहला कॉलेज कन्वोकेशन नहीं सी हुई कभी भी, डिग्रियां वैसे दे देंदे सीगे। तो इन्होंने आंदे सार ही कहा कि कन्वोकेशन होनी चाहिए है। तो इन्होंने जो ज्वाइनिंग की तो नाल ही इन्होंने कन्वोकेशन करवाई। उदों एक अपने आप नूं हुंदा सी जदों लोकां नूं देखना जो डॉक्टर सीगे रैड गाउन पाते सी, मैनूं थोड़ा जिहा फील भी हुंदा सी कि इन्हां पढ़ लिख के भी सानूं भी उदां ही सारियां नाल रेड कलर अपने आप एक एनर्जी का कलर है, एनर्जी नूं शो करता, तो वो कलर मेरे को भी होना चाहिए। फिर मैनू 2012 दे विच मैं अपने आप ही थोड़ा काम किया। इत्थे डॉक्टर सरबजीत सिंह है, उन्होंने मैं डिस्कस किया कि जिहड़े सीड्स है गया, मेरे एक दिमाग सी कि मैगनैटिक फील्ड का असर हर चीज़ के उत्ते हुंदा, तो क्योंकि आपां जे जी रहे हैं तो मैगनैटिक फील्ड जी रहे हैं जिहड़ी अर्थ दे अराउंड है। तो मैनू सी जिहड़े सीड्स आपां उगाउने आ जी इन्हां दे उत्ते भी मैगनैटिक फील्ड का इफेक्ट जरूर होगा जे आपां इन्हां नूं एक्सपोज कराइए मैगनैटिक फील्ड नाल, फिर इन्हां नूं बीजीए, फिर इन्हां दी यील्ड देखिए। तो मैं जदों इन्हां दी यील्ड नूं स्टडी किया मैनूं लगे कि काफ़ी एनहांसमेंट आ, काफ़ी ग्रोथ वधदी है। पर जे इन्ना को तुसी फॉरेन जर्नल च लिखो जी मैगनैटिक फील्ड दित्ती ते यील्ड वध गई, तो वो इनू एक्सैप्ट नहीं करेंगे जब तक ये रीजनस नहीं है। तो डॉक्टर सरबजीत ने कहा महाजन तू ना थापर कॉन्टैक्ट कर जे तेन कोई PhD लिए हाँ कर सके। तो मैं थापर यूनिवर्सिटी गया, मैं 2-4 दिन चक्कर करता रहा। एक बार मैं बालकनी खड़ा सी तो डॉक्टर पांडे OP पांडे हैड सीगे उदों फिजिक्स के थापर यूनिवर्सिटी विच, वो लंघते सी, उन्होंने देखी कि एजड बंदा है, कागज़ फड़े हुए है। उन्होंने पूछ लिया भी की करना, तो उन्होंने मैं सारी डिटेल दसी, उन्होंने हाँ कर, एक पेपर इंटरनेशनल जर्नल पब्लिश हो गया। बस उस तो बाद फिर
डॉक्टर पांडे दा मैं बहुत थैंकफुल हाँ। 2014 ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ PhD अवार्ड हुई। मेरी वाइफ जसविंदर कौर, साड़ी मैरिज हुई 1 जनवरी 1984। मेरे एक बेटा भजन सिंह, आजकल वो टोरंटो है, ਇੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੜਿਆ, ਬਾਇਓਟੈਕ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। अच्छा, एक मेरी डॉटर है मनप्रीत कौर, वो MCA ਦੀ गोल्ड मैडलिस्ट है पंजाबी यूनिवर्सिटी ਦੀ, ਤੇ कुछ देर ਉਹਨੇ ਟੀਚ ਕੀਤਾ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਤੇ ਦੋਤਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲੋਂ ਜਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ परमात्मा ਨੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ कि तुसी बहुत पढ़ लिया पढ़ा लिया, तो हुण तुहाडा कुछ फर्ज बच्चों वाली है, बच्चों वाला है। तो परमात्मा करन, परमात्मा बख्शिश करन कि बच्चों वालों ठंडी हवा आती रहे, बस मेरी यही दुआ है। मेरी महाराज को अरदास है, गुरु पिता परमात्मा कोल, प्रभु जी कोल, परमात्मा कोल, रब कोल मैं अरदास करदा कि एक खालसा कॉलेज जिहड़ा मेरी कर्म भूमि रहा, जिथे मैं 36 साल अपनी जिंदगी दे बिताए, ये कॉलेज एवें ही बुलंदियां नूं छूहे, दिन दूनी रात चौगनी उन्नति करे, ते हमेशा सानू सुख स्नेह मिले इस कॉलेज की प्रोग्रेस का। तो यदा सारा स्टाफ, प्रिंसिपल साहब, मैनेजिंग कमेटी की छत्र छाया विच ये वधे फुले, तो प्रिंसिपल साहब नूं भी हिम्मत बख्शन परमात्मा, जिवें उन्होंने भी ये कॉलेज की उन्नति होंदी रहे, तो असी इहदियां ठंडियां हवावां सानूं मिलदियां रहन। मेरी इहो रब कोल अरदास है, यही अरदास मेरी सच्चे पिता परमात्मा कोल है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एह शीस चुकावा मैं, एह शीस चुकावा मैं तेरे हजूर नानक, बन जाए जिंदगी दा ए दस्तूर नानक, बन जाए जिंदगी दा ए दस्तूर नानक।